बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। पाकिस्तान के कानून को और आइन को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है और पाकिस्तान के कानून और आइन को इस कदर पैरों के नीचे कौन रौंद रहा है? पाकिस्तान का करप्ट माफिया रौंद रहा है, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग रौंद रहे हैं और पाकिस्तान के डाकू चोर जो इस वक्त पीडीएम सरकार की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के आइन की पामाली कर रहे हैं और इनके साथ साथ पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। और इवन दैट पाकिस्तान की जो आला अदलिया के कुछ लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी इनके साथ मिलके जाके बैठ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब भी कोई असम्बली तहलील हो तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन पंजाब और केपीके की असम्बली को तहलील हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान अभी तक इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं पिछले 75 साल से, जिन्होंने पाकिस्तानियों को उनकी एक हदूद में रखा हुआ है, जो कहते हैं कि जो आम पाकिस्तानी है वो हमारी राया है, उन लोगों ने पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है और वो लोग इस करप्ट माफिया के साथ मिले हुए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान इस बदहाली का शिकार है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सबसे सुपीरियर अदारा, जो वजीर आजम से, सदर से, आर्मी चीफ से, तमाम ब्यूरोक्रेसी से सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर ताबंदयाल, वो इन सब से बढ़ के हैं, एक हैसियत रखते हैं, इन सब से बढ़ के हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाना है पंजाब में, लेकिन इन्होंने पहले उसको सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला था 30 अप्रैल वाला, पहले उसको इन लोगों ने आगे लेके गए 8 अक्टूबर का। फिर चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो नोटिस लिया, फिर 14 मई की डेट आई और अब क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो वजारत खजाना है वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए दे ताकि वो इलेक्शन करवा ले। आज डेट हो गई है जी 11, लेकिन अभी तक वजारत खजाना की तरफ से 1 रुपया भी इलेक्शन कमीशन को मसूल नहीं हुआ। आप ये देख लें इन लोगों की हट दर्मी, आप इन लोगों की चलाकियां ये देख लें, क्योंकि ये चाह ही नहीं रहे कि ये किसी भी सूरत में इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो लोगों ने हमें बुरी तरह मुस्तरद कर देना है और हमें अब किसी बंदे ने बाहर भी नहीं भागने देना। अब हमें इधर ही रहना पड़ेगा और जेलों में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली इनके साथ मिल गए। अब मैं दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक, वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी तनवीर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और रुकन हैं और वो वजीर आजम थे आजाद कश्मीर के, उन्होंने अदलिया के खिलाफ कुछ बातें की और आज जो आजाद कश्मीर का हाई कोर्ट था, उन वहां से चौधरी तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। जब उन्होंने पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद कश्मीर में, तो उन्होंने भी उसको अदलिया के खिलाफ बोलने पे नाअहल करार दे दिया। लेकिन क्या ये जो मरियम नवाज, ये अता तारड़, ये मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ चौधरी तनवीर और जवेद लतीफ, जो हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो आला अदलिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये क्या इनके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उस बात को छोड़ दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपया आपने इलेक्शन कमीशन को देना है, वफाकी काबीना को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। क्या अब इन लोगों पे भी नहली की तलवार लटकेगी? क्या अब ये लोग भी नहल होंगे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हम खुशी है इस बात पे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदयाल इस चीज पे खड़े हुए हैं कि मैंने आइन का बोलबाला करना है और वो इन जालिमों के खिलाफ ऐलान जंग करके खड़े हुए हैं कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन अभी भी देखते हैं, देखना ये होगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनमें भी अब इन्होंने तफरका डालना शुरू कर दिया है।
इस सारे मामले को देखते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो परसों जितने भी इनके सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज साहबान हैं उनकी एक मीटिंग बुलवाई है और अब देखते हैं कि 13 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में क्या फैसला होता है। क्या इन पे नहली होती है, शहबाज शरीफ की वजीर खजाना की होती है नहली या नहीं होती। पाकिस्तान अच्छा भला तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान के रवाबत रशिया से और चीन से बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान एक दो मुमालिक से मिलकर अपनी एक करेंसी लॉन्च करने वाला था, लेकिन फिर दरमियान में जनरल बाजवा आ टपके, क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे और सिर्फ अपनी इस जिद और अना की वजह से उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, इमरान खान को उतार दिया। तब पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था और फिर इस इंपोर्टेड सरकार को मुसल्लत किया। 6% की सतह से पाकिस्तान 0% पे आ गया। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो टोटली रुक गई है। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर टोटली बैठ गया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली बैठ गई। पाकिस्तान में बिजली है नहीं और जो फी यूनिट पाकिस्तानियों को मिल रहा है वो भी तकरीबन 60 रुपए के करीब करीब मिल रहा है। और इन लोगों ने हंसते बसते पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था उसको डुबो के रख दिया। और दूसरी तरफ इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, ये सारे मिलके अब ये सारे मिलके अपनी एक करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ साथ है, दोनों की बॉर्डर लाइन बिल्कुल साथ है, लेकिन इंडिया की करेंसी अब इतनी बढ़ गई है, उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अब इस चीज पे गौर हो रहा है कि इंडियन करेंसी में अब ट्रेड होगी, इंडियन करेंसी में अब तजारत होगी। अब ये जो वक्त पाकिस्तान में आना था, ये जनरल बाजवा हर चीज की तबाही फेर के चले गए। पाकिस्तान को बुलंदी से उठा के पस्ती में फेंक के चले गए हैं और हुकूमत दे गए हैं इन लुटेरों के हाथों में। जो लुटेरे जब से आए हैं तब से इन्होंने आम पाकिस्तानियों का जीना मुहाल कर दिया है। अब तमाम पाकिस्तानियों को उम्मीद है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कि वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा तब भी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होगा और फिर ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।